और सबसे बड़े इंपॉर्टेंट ऑप्शन कंडीशन के बारे में, अगर आप यहाँ सबसे लास्ट में देखें तो आपके पास कंडीशनल ऑप्शंस हैं। यहाँ पे उसके बाद फर्दर सब मेन्यूज़ हैं। ये ऑप्शंस बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं जब आप कुछ प्रैक्टिकल वर्कआउट करते हैं। नॉर्मल इंटरव्यूज़ में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि आपकी स्किल्स की जानकारी ली जा सके। तो ये शुरू करते हैं और उसको समझते हैं कंडीशन क्या है। एक्चुअली आप डिफरेंट तरह की कंडीशंस देके अपने डेटा के ऊपर अलग अलग तरह के फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। जैसे अलग अलग तरह के रंग सेट कर सकते हैं ताकि आप आसानी से पहचान पाएँ कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ तक उन कलर से मैच करती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट जो फेल है इस पूरे डेटा सेट में, उसकी इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाए, उसके ऊपर डिफरेंट कलर आ जाए। तो ऐसे केसेस में मैं यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मेरे फेल का क्राइटेरिया ये है कि 40 से अगर नंबर नीचे रहते हैं तो वो फेल रहेगा और 40 से ऊपर नंबर आने पे वो उस व्यक्ति पास रहेगा। तो इसको मैं अलग अलग कलर से आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। इससे पहले आगे चले मैं आपको ये बता दूँ कि कंडीशनल पे जब आप ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। कंडीशन, कलर स्केल, डेटा बार, आइकॉन सेट और डेट। बारी बारी से सबका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन में मेरे पास यहाँ पे आप यहाँ देखें यदि तो सेल वैल्यू इज़ ये ऑप्शन दिया है, या ऑल सेल्स या फार्मूला इज़। मैं यहाँ भी सेल वैल्यूज़ ले लेता हूँ। अगर ये इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, बहुत सारी कंडीशंस है यहाँ से, बिटवीन, नोट, बिटवीन, डुप्लीकेट इत्यादि। लेकिन अगर ये रहती है लेस देन 40, क्योंकि मैंने बोला है कि 40 से अगर नीचे रहते हैं मार्क्स तो एक अलग कलर स्टाइल अप्लाई किया जाए। वो कलर स्टाइल मैं यहाँ से चुन सकता हूँ, जैसे बैट का, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब देखें आपके पास वो कलर स्टाइल जो है अप्लाई हो गया है। जहाँ जहाँ 40 से नीचे नंबर है वो स्टूडेंट्स डायरेक्टली यहाँ पे हाईलाइटेड हो गए हैं मार्क्स के साथ। देखिए सुमित, रवि और रवि। ऐसा नहीं है कि पहले बाद के डेटा पे भी ये पूरी तरह से फंक्शनैलिटी काम करेगी। जैसे मैंने यहाँ चेंज कर दिया नंबर तो यहाँ भी चेंज है। तो इस तरह से आप कंडीशन का प्रयोग कर सकते हैं। सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से कंडीशन पे वापस जाते हैं। अगर आप ये कंडीशन हटाना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं और इसे ओके कर दें, ये कंडीशन हट जाएगी। मैंने फिर से यहाँ सिलेक्शन कर लिया है और कंडीशंस पे जाके कलर स्केल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। कलर स्केल में आपके पास यहाँ ऊपर की तरफ सेटअप दिया हुआ है कुछ चीज़ों का। पहले कलर स्केल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ टोटल 3 रंग दिए गए हैं क्योंकि मैंने कलर स्केल 3 लिया हुआ है। अगर 2 लेंगे तो 2 कलर स्केल आ जाएंगे। अभी 3 कलर स्केल के साथ हम काम करते हैं। कलर स्केल का मतलब क्या है, आपके पास जो नंबर छोटे रहेंगे वहाँ रेड कलर आएगा, बीच के नंबर जो रहेंगे वहाँ येलो कलर आएगा, और जो नंबर बड़े रहेंगे सर वहाँ पे आपके पास हरा रंग आएगा। तो ये कलर स्केल आपको कलर्स में दिखाता है कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है। और यहाँ पे आप सभी सेल्स पे अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑल सेल सिलेक्टेड है। मैं पहले से ही सेल्स को सिलेक्ट करके आया था। आप एक पर्टिकुलर सेल पे या कुछ पर्टिकुलर रेंज ऑफ सेल्स पे काम कर सकते हैं, फार्मूला पे और डेट पे भी काम कर सकते हैं। अभी ऑल सेल्स पे यहाँ मिनिमम जो नंबर्स रहेंगे वहाँ रेड कलर, बीच के परसेंटेज के हिसाब से येलो कलर, और जो ज़्यादा नंबर रहेंगे वहाँ पे हरा रंग आएगा। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। मेरे पास यहाँ मार्क्स हैं। मान लीजिए मार्क्स जो मैं यहाँ लेबल करवा रहा हूँ वो 1 से लेकर 100 के बीच में आने वाले हैं स्टूडेंट्स के, क्योंकि मैक्सिमम जो नंबर ऑफ मार्क्स है मैं 100 हैं और 1 से लेकर 100 तक मार्क्स आएंगे। तो अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स हैं, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो कम नंबर रहे वहाँ रेडिश कलर रहे, जो बीच के नंबर रहे जैसे 1 से 100 के हिसाब से हम बीच के नंबर जैसे 40, 50, 60 इस तरह से वहाँ येलो कलर रहे, और जैसे ही नंबर 100 के नज़दीक पहुँचे जैसे 80, 90, 100 तो वहाँ पे लगभग हरा कलर होना शुरू हो जाए। तो ये कलर सेटअप मैं यहाँ से करके इसे ऐड कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब आप यहाँ देखें तो आपके पास यहाँ पे जो कलर सेटअप हुआ है उसमें जो कम नंबर थे वो नंबर रेडिश हैं, जैसे 23, 27, 34। जैसे जैसे नंबर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे लाल रंग कम होता जा रहा है और उसके पास येलो कलर आता जा रहा है, जैसे 45, 50, 44, 55। और फिर जैसे जैसे आप 100 के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं आपके जो कलर स्केल है वो फिर से और बेहतर होता जा रहा है और हरे रंग के पास पहुंचता जा रहा है। तो आप सिर्फ देखने भर से आइडिया लगा सकते हैं कि किन स्टूडेंट्स के नंबर कम हैं जो कि रेडिश कलर के साथ हैं, कौन से एवरेज स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे येलो कलर्स के साथ हैं, और कौन से बेहतर स्टूडेंट हैं जो कि ग्रीन कलर के साथ हैं। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। मैं यहाँ Ctrl Z कर देता हूँ
मैंने अभी को वैल्यूज़ नहीं प्रोवाइड की थी, अब की बार हम वैल्यूज़ के साथ काम करके देखते हैं। फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ, कलर स्केल पे आ जाता हूँ वापस, और यहाँ पे मैं अब की बार परसेंटाइल या वैल्यू का प्रयोग कर सकता हूँ। मैं अगर वैल्यू ले लेता हूँ तो यहाँ मुझे मिनिमम वैल्यू देनी है, यहाँ फिर से यहाँ भी वैल्यू ले लें, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू देनी है मुझे, और बीच में जो वैल्यू है यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 50 जो है वो ले लेता हूँ। तो और मैं इसे ऐड कर देता हूँ और फाइनली ओके कर देता हूँ। ऑलमोस्ट वैसा ही रिजल्ट है आपके पास जैसा पहले था, लेकिन अब की बार वैल्यूज बेस्ड रिजल्ट है। आपको इस केस में मिनिमम और मैक्सिमम नंबर पता होना चाहिए। जैसे कि मुझे पता है कि मेरा कम से कम नंबर 1 आने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहाँ पे 100 आने वाला है, तो आपके पास वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। फिर से वापस चलते हैं यहाँ कलर स्केल पे, मैं यहाँ पे परसेंटाइल का भी प्रयोग कर सकता हूँ। इसके लिए फिर से मैं यहाँ पहले रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले Ctrl Z कर देता हूँ ताकि नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाए डेटा। फिर सेलेक्ट करता हूँ अपने डेटा को, और अब की बार फिर से कलर स्केल, और अब की बार यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। फिर से यहाँ से कलर स्केल, और अब की बार मैं यहाँ से परसेंटाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। परसेंटाइल एग्जाम्पल 1 से लेके 100 तक परसेंटेज है मेरे पास, तो अब की बार मुझे कोई मिनिमम मैक्सिमम नंबर नहीं देना, खुद ही अपने अकॉर्डिंग अगर नंबर कम रहेगा तो उसको ये एडजस्ट करेगा रेड कलर के साथ, नंबर बीच में रहेगा तो येलो कलर के साथ, और नंबर अगर बेहतर रहेगा 100 के करीब रहेगा तो वो हरे रंग के साथ। लेकिन अब की बार परसेंटाइल लिया है तो मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं देनी है, तो मेरे लिए ये थोड़ा सा आसान है। नंबर कोई भी हो, ऐसे केसेस जिसमें आपको ये पता ही नहीं है कि आपका मिनिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो परसेंटाइल के साथ काम कर सकते हैं। इन कलर्स को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, यहाँ आप क्लिक करके कलर भी चेंज कर सकते हैं। अभी मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, ऐड कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब देखिए परसेंटाइल बेस पे आपके पास रिजल्ट तैयार है, क्योंकि टोटल मैक्सिमम नंबर यहाँ पे 100 आने वाले हैं और परसेंटेज मैंने 100% फिक्स कर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर सेटअप हो गया है। फिर से Ctrl Z, फिर से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगला ऑप्शन हमारे पास डेटा बार्स का है। डेटा बार्स मुख्यतः कंपैरिजन में प्रयोग हो जाती हैं ज़्यादातर, तो मैं यहाँ पे नीचे एक मैंने और एग्जांपल लिया है। मैथ्स 2019 के मार्क्स हैं और मैथ्स 2020 के मार्क्स हैं। यहाँ अजय, विजय, सुमित, रवि ये स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ डेटा को, फिर से यहाँ पे डेटा बार। अगर आप डेटा बार पे जाएं तो यहाँ पे आपके पास फिर से कंडीशन सेटअप हो सकती है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ के साथ, लेकिन अभी मैं यहाँ मोर ऑप्शंस पे आपको इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी आप एंट्री वैल्यूज सेटअप कर सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ के साथ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पहले देखा था, ऑटोमेटिक मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, वैल्यू दे सकते हैं, परसेंटाइल फिक्स कर सकते हैं। अभी मैं ऑटोमेटिक रहने देता हूँ। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू नेगेटिव रहती है तो वो रेड कलर में दिखा दी जाएगी, और पॉजिटिव रहती है तो ब्लू कलर में। लेकिन ब्लूइश कलर कितना निकलेगा या कितना वहाँ फिल होगा वो डिपेंड करेगा आपकी वैल्यू के ऊपर। अभी मैं इसे सिंपल ओके कर देता हूँ और फिर से ओके कर देता हूँ इसे। अब यदि यहाँ आप देखें तो जो नंबर छोटे हैं उनकी जो बार है वो कम है ब्लू में, और जो नंबर बड़े हैं उनकी ब्लू बार वो ज़्यादा है। और इस तरह से आप डेटा बार्स के साथ ये चेक कर सकते हैं कि डेटा बार्स के साथ बड़ी आसानी से देख के कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 45 का एरिया कम भरा हुआ है और 55 का एरिया ज़्यादा भरा हुआ है, तो इसका मतलब परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। 23 से ये भी 65 की तरफ आया है तो वैल्यू ज़्यादा है ब्लू कलर की। यहाँ उल्टा है, 77 है यहाँ पे, इसकी वैल्यू ज़्यादा है लेकिन इस यहाँ पे परफॉर्मेंस गिरी है 33। तो इस तरह से वैल्यूज़ को आप सेटअप कर सकते हैं। मैं पहले इसे Ctrl Z कर देता हूँ, फिर से सेलेक्ट करता हूँ, और फिर से यहाँ से मैं डेटा बार पे चला जाता हूँ। डेटा बार पे मैं यहाँ मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू अपने हिसाब से भी सेट कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो वैल्यू भी दे सकता हूँ। जैसे मैं एक यहाँ दे देता हूँ वैल्यू, और फिर यहाँ वैल्यू दे देता हूँ 100, और फिर से मोर ऑप्शंस पे जाके मैं कलर सेटअप कर सकता हूँ। देखिए यहाँ भी आप फिल कर सकते थे वैल्यूज़ को, और फाइनली कलर अगर चेंज करने हैं तो यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं यही कलर रखता हूँ। ओके ओके, और देखिए कुछ उसी तरह का रिजल्ट है, लेकिन अब की बार नंबर आपने फिल किए हैं। आपने बताया है कि 1 से 100 के बीच में आपकी वैल्यूज़ आने वाली हैं। फिर से Ctrl Z, मैं इसी एरिया को फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपके पास नीचे की तरफ यहाँ पे आइकन सेट दिए गए हैं। बजाय कलर्स के आप आइकॉन्स आपको बताएंगे कि आपका जो वैल्यूज़ है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। आइकन सेट पे आते हैं, यहाँ पे आप वैल्यू दे दें कि किस आइकन सेट पे किस तरह का दिखाई देगा डेटा। तो यहाँ पे टोटल 3 एरोज मैंने सेटअप किए हैं। आप चाहें तो यहाँ 3 फ्लैग्स ले सकते हैं,
यहाँ आप 3 साइंस ले सकते हैं, जैसा भी आप चाहें वैसा सिंबल ले सकते हैं। अभी 3 एरो ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे यदि आप देखें तो जो ये डाउन एरो है ये दिखाता है कम वैल्यूज़ को, बीच की वैल्यूज़ के लिए ये एरो हमारे पास है यहाँ पे, और बड़ी वैल्यूज़ के लिए अप वाला एरो यहाँ पे अवेलेबल है। आप चाहें तो इनकी सेटिंग फिर से वैल्यू, परसेंटाइल या फार्मूला के साथ कर सकते हैं। मुझे पहले से पता है मेरे जो मार्क्स हैं 1 से 100 के बीच में आने वाले हैं, तो मैं वैल्यू के साथ काम कर लेता हूँ। लेकिन मैं यहाँ परसेंटाइल मेरे लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है उस केस में भी जिस केस में मुझे पता ही नहीं है कि वैल्यू कितनी आएगी। तो परसेंटेज जो है 1 से 100 के बीच कैलकुलेट होती है। तो यहाँ पे नंबर अगर छोटा रहेगा तो वहाँ डाउन एरो का सिंबल रहेगा, लेकिन नंबर अगर 50% के आसपास रहेगा तो कुछ इस तरह का सिंबल रहेगा, और नंबर अगर 100% के पास रहेगा तो फिर इस तरह का सिंबल रहेगा। मैं इसको ऐड कर देता हूँ रूल को और ओके कर देता हूँ। अब आपके पास देखें यहाँ ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया गया। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे डेटा। यहाँ पे देखें, यहाँ डाउन एरोस का यूज़ किया गया है क्योंकि नंबर कम है। फिर यहाँ पे 55-65 के पास यहाँ पे बीच वाला जो एरो था जो इक्वलिटी को दिखा रहा था लगभग सही नंबर है, और अप वाले केस में यहाँ पे अप एरो का प्रयोग किया गया है। ये इसने खुद ही डिसाइड किया है सिस्टम ने कंडीशन फॉर्मेटिंग के द्वारा कि किस तरह की वैल्यू को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि विजुअली आपको देखने से पता लग जाएगा कि परफॉर्मेंस कैसी है, वैल्यूज़ गिरी हैं या बड़ी हैं, या आप ये भी देख सकते हैं कि कहाँ किस तरह के एरो के साथ उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसके बाद मैं इसे जूम आउट कर दूं थोड़ा सा और वापस आते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास है वो डेट से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ एडमिशन डेट वाले बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ साथ में। अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक डेट्स हैं और आपको स्पेसिफिक पीरियड की डेट्स के साथ काम करना चाहते हैं और कंडीशन फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं उनकी, तो सिलेक्ट करें, डेट पे आ जाएं। डेट पे आप ये बता सकते हैं कि किस तरह की डेट्स को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। आज की डेट हो केवल वही सिलेक्शन में आए, कल की आए, आने वाले कल की आएगी, लास्ट 7 दिनों की, इस साल की, इस हफ्ते की, पिछले हफ्ते की, इस तरह के काफ़ी सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं। मैं दिस ईयर ले लेता हूँ, यानी कि जहाँ भी मेरे पास इस साल की डेट्स आएँ तो वहाँ पे जो अप्लाई कर दिया जाए कलर स्टाइल को अप्लाई करने के लिए यहाँ से आप कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। देखिए यहाँ प्रीव्यू भी आपको साथ साथ दिखाया जा रहा है। मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट, गुड, अलग अलग तरह के सेगमेंट यहाँ पे, तो गुड ले लेता हूँ यहाँ से मैं स्टाइल के लिए। मैंने दिस ईयर लिया है और ये सारी डेट्स जो हैं इसी साल की हैं, तो सारी सिलेक्ट हो जानी चाहिए। ऐड कर देता हूँ, ये रूल मेरा ऐड हो जाएगा और इसे ओके कर देता हूँ। देखिए तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट हो गई है। लेकिन अगर आपके पास डेट जो है पिछले साल या उससे पिछले साल की होगी तो वो नहीं दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पे, तो अब की बार देखें इस क्राइटेरिया से बाहर है वो डेट, तो इस कारण से वो ग्रीनिश नहीं हुई है डेट। तो ये आपको बेनिफिट ये देता है कि बहुत सारी डेट्स के साथ काम करना है और डेट्स मिक्सअप हैं, तो उसमें से स्पेसिफिक पीरियड की डेट्स आपके सामने अलग कलर में दिखाई देंगी, तो आपके लिए समझना डेटा को आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हम कंडीशन फॉर्मेटिंग के इन टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पूरे सेशन में हमने इन सब डेटास को देखा है। मैनेज ऑप्शन जो बाकी आपके पास है वहाँ से आप ऐड करके फर्दर आइकॉन सेट और इन सब को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं अपनी रेंज वैल्यूज़ को। अभी मैं इसे हटा देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। अगले सेक्शन में हम स्टैंडर्ड टूल बार की जानकारी लेंगे ताकि हमें पता लगे कि हमारे पास कौन कौन से मुख्य ऑप्शंस हैं हमारे पास स्प्रेडशीट में। धन्यवाद।